कल्पना कीजिए कि क्रिसमस की शाम सब लोग खुशियों में मग्न हैं। चर्चों में गीत और प्रार्थना का माहौल बना हुआ है। वहीं यूपी के बरेली में सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर अचानक कुछ लोग जमा हो जाते हैं। वे नारे लगाते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे शब्दों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। यह सब क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले हुआ और स्थानीय लोगों ने इसे कैमरों में कैद कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और रिकॉर्डिंग करती नजर आई, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर नहीं किया या उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस विरोध ने साधारण त्योहार को अचानक ही एक बड़ा विवाद बना दिया। जो लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वे मुख्य रूप से स्थानीय हिंदू संगठनों से जुड़े थे, विशेषकर बजरंग दल के कार्यकर्ता। यह कोई विदेशी या बाहरी समूह नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग थे जो स्वयं को धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय मानते हैं। ये संगठन लंबे समय से निजी स्तर पर सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, खास तौर पर त्योहारों के समय, और इनके खिलाफ किसी बाहरी एजेंसी या गुप्त इशारे पर काम करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। इस तरह के प्रदर्शन के लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत आमतौर पर नहीं होती, बशर्ते यह कानून और व्यवस्था को चुनौती ना दें और स्थानीय पुलिस इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न माने। बरेली मामले में भी पुलिस तुरंत आई और रिकॉर्डिंग की, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश या परमिशन सामने नहीं आया। ज्यादातर मामलों में ये संगठन अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पुलिस केवल स्थानीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहती है। प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के सदस्यों ने सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि चर्च कार्यक्रमों में हिंदू धर्म और समाज को गलत तरीके से दिखाया गया और जांच व जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जांच की जाएगी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी या सख्त एक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन फिलहाल स्थिति को शांत रखने के लिए बातचीत का रास्ता अपना रहा है। सरकार और प्रशासन की प्राथमिक चिंता कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सांप्रदायिक सौहार्द को बचाए रखना है। स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कोई बल प्रयोग नहीं किया। यह दिखाता है कि प्रशासन वर्तमान में स्थिति को नियंत्रण रखने पर जोर दे रहा है। कई जगहों पर प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम न आयोजित किए जाएं, ताकि विवाद न बढ़े। रद्दी कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा रही है और चर्चों को शांतिपूर्ण क्रिसमस मनाने का आश्वासन भी दिया गया है। विश्लेषक ये मानते हैं कि यह किसी केंद्रीय या विदेशी इशारे पर नहीं हो रहा है, बल्कि यह स्थानीय स्तर का सामाजिक और राजनीतिक रुख है। कुछ लोगों में यह भावना है कि उनकी पहचान या धार्मिक प्रतीकों पर इसका गलत असर पड़ रहा है, जिसके चलते वे जोरदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे उदाहरण देश के अन्य हिस्सों में भी सामने आते रहे हैं, जहां विरोधों ने चर्च कार्यक्रम या सजावट को टारगेट किया है। इस प्रकार की घटना से आम जनता में विभाजन की भावना बढ़ सकती है, खासतौर पर तब जब त्योहारों जैसे मेलजोल वाले अवसर पर धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष दिखाई देता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरे मानते हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों पर मानसिक और सांस्कृतिक संतुलन काफी जरूरी है। लंबे समय में यह भेदभाव और विचारधारात्मक तनाव बढ़ सकता है, और अगर बातचीत और समझदारी न बनी रहे। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस और कम्युनल सेंटीमेंट की बढ़ोतरी के रूप में देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि किसी को शांतिपूर्ण रूप से अपना त्योहार मनाने से रोकना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं अन्य लोग इसे धार्मिक प्रतिष्ठा की रक्षा के रूप में समर्थन दे रहे हैं, यह कहते हुए कि कार्यक्रमों में सांस्कृतिक संतुलन होना चाहिए। कुछ ने यह भी कहा है कि ऐसे कार्य हिंदू धर्म की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और असंवैधानिक हैं। बरेली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। हरियाणा के हिसार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने क्रिसमस के दिन चर्च के बाहर हनुमान चालीसा और महामंत्र का आयोजन करने की घोषणा की, जिस पर पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि अगर शांति व्यवस्था बिगड़े तो कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हिंदुत्व समूहों ने सजावट और सांता क्लॉज के खिलाफ प्रदर्शन किया। अन्य स्थानों पर बजरंग दल और समान संगठनों ने स्कूल कार्यक्रमों, सजावट और सांता क्लॉज से जुड़ी चीजों का विरोध किया, नारे लगाए या कार्यक्रम को ही रुकवा दिया। इस प्रकार बरेली का विवाद केवल स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन चुका है। यह बहस त्योहारों, पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन तलाशने की चुनौती को सामने लाती है और यह स्पष्ट करती है कि भारत में विविधता और सहिष्णुता बनाए रखने और सभी समुदायों के त्योहारों का सम्मान करना
कितना ज़रूरी है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।